चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है 163, उसकी इमेज निकालनी है इस लाइन में। वेयर लैम्डा इज ए स्केलर बोल रखा है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस। फिर डिस्टेंस निकालनी है वाई एक्सिस से जो इमेज ऑफ पॉइंट आएगा उसकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। ये एनसीईआरटी बुक में है नहीं। अब इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर है ये 35। इसमें लेंगे कि लाइन खींचेंगे। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, इक्वेशन लाइन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब एक पॉइंट है जो हमें गिवन पॉइंट है 163, इसको हम जी मान लेते हैं, गिवन पॉइंट है। इस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर लेके आएंगे लाइन पे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मीट करेंगे। इस पॉइंट को बोलते हैं हम फुट पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं फुट पॉइंट। इसको हम एफ से नोट कर लेंगे। इसको मान लेंगे P, Q, R। अब इस पॉइंट की इमेज देखनी है तो इस लाइन से जितना है पॉइंट ऊपर है उतना ही नीचे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसको इमेज ऑफ पॉइंट को आई मान लेंगे। ठीक है, हमें पहले फुट पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा तब जाके इमेज ऑफ पॉइंट निकल पाएगा। कैसे करेंगे? लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप प्लस में लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसमें क्या करेंगे? इसमें आई वालों को साथ साथ कर लेंगे, जे वालों को साथ साथ कर लेंगे और के वालों को साथ साथ कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा आई कैप प्लस जे और यहाँ पे 2 लैम्डा जे कैप हो जाएगा। जे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस में 2 लैम्डा जे कैप। ऐसे के वालों को लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा के कैप। आई जे और के को साथ साथ करने से क्या हुआ? अब जो ये आई जे के साथ जो नंबर्स आएंगे ये हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी जो कि पॉइंट्स ऑन लाइन बन जाएंगे। पॉइंट्स ऑन लाइन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे उस सब की शेप यही होगी। यहाँ पे लैम्डा के लिए चेंज करते जाओगे तो पॉइंट चेंज होते जाएंगे और सारे वो पॉइंट आएंगे जिनसे लाइन होके जा रही होगी। सारे पॉइंट वो लाइन के होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम जो फुट पॉइंट था ना वो भी तो लाइन के ऊपर ही आ रहा था, तो हम कह सकते हैं जो फुट पॉइंट है वो लैम्डा, फुट पॉइंट हमने F माना था, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ये हमारा फुट पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये जो लाइन हमें गिवन लाइन थी इसकी डायरेक्शन रेशो ये होगी 1 2 और 3। आगे पासिंग पॉइंटों से होता है, नीचे डायरेक्शन रेशो होती है। जो गिवन लाइन थी उसकी डायरेक्शन रेशो है 1 2 और 3। और ये जो है GF, इसकी डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए F पॉइंट में से G को माइनस कर लो या G में से F को माइनस कर लो। F पॉइंट हमने लैम्डा की शेप में निकाल दिया है फुट पॉइंट। डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइन ये हमारे पास है 1 2 और 3। डायरेक्शन रेशो ऑफ GF
जी एफ की डायरेक्शन निकालने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे और z2 माइनस z1 करेंगे। लैम्डा -1 हो जाएगा ये, 1 + 2 लैम्डा -6, 2 + 3 लैम्डा -3, लैम्डा -1, 2 लैम्डा -5, 3 लैम्डा -1। अब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, दोनों की डायरेक्शन में पता लग गई। 4 परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई में लैम्डा -1, 2 मल्टीप्लाई में 2 लैम्डा -5, 3 मल्टीप्लाई में 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। लैम्डा -1 4 लैम्डा -10, 9 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। 9 4 13 और 1 14 लैम्डा, 10 3 13 और 1 14, 14 लैम्डा इक्वल टू 14। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। मान लो यहाँ पे ऐसे आता 17/14, या मान लो कुछ ऐसा आता 19/14 आ जाता, तो कोई बार डाउट होता है कि शायद क्वेश्चन मिस्टेक ना हुई हो। 14/14 सेम कैंसिल हो गया ना पूरा या 28 होता, 14 2 28 पूरा कैंसिल हो रहा, तो इसका मतलब तो क्वेश्चन में एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लैम्डा के लिए 1 जो है क्वेश्चन 1 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। फुट पॉइंट F, ये हमारे पास था लैम्डा के लिए 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 × 1, 2 + 3 लैम्डा, 2 + 3 × 1। तो फुट पॉइंट जो आ गया 1, 2 × 2 + 1 3, 3 × 3 + 2 5, ये हमारा फुट पॉइंट निकल के आया है। लेकिन इसमें बोल निकाला था इमेज ऑफ पॉइंट निकालने के लिए बोला रखा था। जब भी इमेज ऑफ पॉइंट बोलेगा तो फुट पॉइंट तो पहले निकालना ही पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में केवल फुट पॉइंट ही निकालने के लिए बोले, इमेज ऑफ पॉइंट ना बोलेगा। इमेज ऑफ पॉइंट बोलेगा तो भी पहले हमें फुट पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। अब ये फुट पॉइंट हमें पता लग गया है, इसको लिख लो। फुट पॉइंट आ गया हमारे पास कितना, 1 3 और 5। अब हमें इमेज ऑफ पॉइंट फाइंड करना है, तो इस लाइन पे G और I का जो मिड पॉइंट होगा वो F होगा। जो F फुट पॉइंट है वो G और I का मिड पॉइंट होगा। तो हमें I पॉइंट फाइंड करना है, आराम से फाइंड हो जाएगा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ GI। मान लो G पॉइंट यहाँ है, G पॉइंट मान लो हमारे पास है 1 6 और 3। I पॉइंट है बीच में, ये F पॉइंट आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट 1 3 5। I को मान लो x2 y2 z2, ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x y और z। F इज द मिड पॉइंट ऑफ GI। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2, z = z1 + z2/2। x लेंगे 1, x1 है 1, x2 है, ऐसे आ जाएगा /2। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 इधर आगे माइनस कर देंगे, 1 आ गया आंसर x2 का। y की वैल्यू है 3, y1 है 6, y2/2, 2 3 6, 6 - 6, ये आ गया 0। z है 5, z1 है 3 + z2/2, 2 5 है 10, 10 - 3, ये आ गया 7। पॉइंट इमेज पॉइंट I, ये आ गया 1 0 और
6 आवर्स।